मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक चावल है। आने वाले पीसीएस, सब इंस्पेक्टर और बीपीएससी टीचर के एग्जाम में इस डाटा से प्रश्न आने की संभावना है। लेकिन डाटा के शुरुआत के पहले मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे शिक्षक से बचे जो ऊंची दुकान और फीकी पकवान के निर्माता है। जब भी किसी शिक्षक से पढ़े, उनके बैकग्राउंड, उनकी शैक्षणिक योग्यता पर विशेष काम करें, अन्यथा आपके भविष्य अंधकारमय हो सकता है। तो चलिए मैं चावल के डाटा को एक्सप्लेन करता हूँ। चावल जिसकी उत्पत्ति भारत, इंडोनेशिया और चाइना में हुई, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो चावल की उत्पत्ति कहाँ बताई जाएगी, तो चाइना बताई जाएगी। चाइना के यांगजी घाटी में इसका उत्पादन होता है। लेकिन नए तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में चावल का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ, इसके अलावा इंडोनेशिया में हुआ। चावल का वैज्ञानिक नाम अर्थात धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा है। तथा चावल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो चीन के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, चावल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? तो खुद चीन है। भारत चावल उत्पादन के मामला में दूसरे स्थान पे है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि विश्व में सर्वाधिक चावल का निर्यात किस देश के द्वारा किया जाता है? तो भारत के द्वारा किया जाता है। इस क्रम में भारत ने थाईलैंड को पछाड़ा है, अर्थात थाईलैंड को पीछा किया है। इस क्रम में आपको समझना होगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन मूलतः चावल किसका स्रोत है? तो विटामिन का स्रोत है। इसके अलावा चावल में नियासिन, थायमिन के अलावा आयरन, फास्फोरस इत्यादि तत्वों की समावेश होती है, जो शरीर को मजबूती प्रदान करता है और मानसिक रूप से शरीर को तंदुरुस्त रखने का प्रयास करता है। चावल किस प्रकार की फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। तथा चावल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही साथ चावल के लिए दोमट मिट्टी भी उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। चावल के उत्पादन में किस जलवायु का योगदान सर्वाधिक होता है? तो आर्द्र एवं नर्म जलवायु जो होता है वो चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः बहुत सारे स्टूडेंट किसी तथ्य को रटने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता है कि धान के बीज को क्या कहा जाता है? तो धान के बीज को चावल कहा जाता है। आगे चलिए। चावल के लिए सामान्यतः वर्षा की काफ़ी आवश्यकता होती है, अर्थात जल की काफ़ी आवश्यकता होती है। अतः चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा उसके उत्पादन में काफ़ी सहायता करती है। तथा चावल उत्पादन करने के लिए एक आदर्श तापमान क्या होता है? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का तापमान चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग विश्व के 90% से ज़्यादा चावल का उत्पादन दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के देशों के द्वारा किया जाता है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यह है कि यहाँ की जलवायु के अलावा यहाँ पे कई डेल्टाओं का समूह के अलावा कई नदी का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बड़े पैमाने का होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मनीला में है। यह कहाँ है? तो मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। चावल के छिलके, कई सारे इसमें पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैं चिन्हित किया हूँ, वो परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि चावल के छिलके में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो थायमीन पाई जाती है। कभी कभी थायमीन न देकर B1 देने का भी प्रयास परीक्षा में किया जा सकता है। इसी क्रम में पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है, जो शरीर के किस भाग को प्रभावित कर देती है? तो नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है।
अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल का उपभोग प्रतिदिन कितना किया जाता है? तो लगभग 200 ग्राम किया जाता है। जब इसे हम महीना के रूप में देखने का प्रयास करते हैं तो एक व्यक्ति महीना में 6 केजी चावल का उपभोग करता है। विश्व के चावल उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 29% के आसपास है। लेकिन भारत में चावल उत्पादन की कुछ प्रमुख पट्टियां हैं, कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्ण गोदावरी बेसिन, कावेरी का क्षेत्र भारत में चावल उत्पादन करने का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त विश्व में चावल उत्पादन करने के मामले में चीन, थाईलैंड, वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश जैसे कई देश हैं जो चावल उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में आपको समझना होगा कि चावल की कई प्रजातियां हैं, लेकिन चावल की जो सबसे महंगी प्रजाति है उस प्रजाति का नाम क्या है? हसाबी प्रजाति है। लेकिन विश्व की सर्वश्रेष्ठ चावल किसे माना जाता है? पीन काव चावल को माना जाता है, जिसका उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो थाईलैंड में किया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि थाईलैंड के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो थाईलैंड के मेकांग नदी घाटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पीन काव चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसकी मांग विश्व में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त ध्यान देने की बात है, भारत की सबसे महंगी चावल कौन है? तो भारत की सबसे महंगी चावल का नाम ब्लैक राइस है। इसके अतिरिक्त चावल की कई प्रजातियां हैं जिससे परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे भारत की सर्वश्रेष्ठ चावल में से एक चावल बासमती है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देहरादूनी, काला नमक, बर्मा भूसी चावल की प्रमुख प्रजाति हैं। लेकिन इन दिनों परीक्षा में 2 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। इंडिका किसकी प्रजाति है? तो चावल की प्रजाति है। इसके अलावा जैपोनिका किसकी प्रजाति है? तो चावल की प्रजाति है। इसके अतिरिक्त पूसा 1401 चावल की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति में से एक है, जिसे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पद्मा, बाला, किरण ये चावल की प्रमुख प्रजातियां हैं। लेकिन चावल से संबंधित कई ऐसे रोग हैं जो धान के फसल में होता है, जैसे प्लांट हार्पर, लीफ हार्पर। इसके अतिरिक्त राइस ब्लास्ट और धान का झोंका भूरा रोग ये चावल में या धान के फसल में होने वाले प्रमुख रोग है। लेकिन यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है, राइस ब्लास्ट रोग किस कवक के कारण होता है? तो मैग्नेपोर्थे ओरेजेइन नामक कवक के कारण राइस ब्लास्ट नामक रोग होता है। धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न तो बच्चे रट लेते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह समझना काफ़ी आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ भले ही चावल का उत्पादन काफ़ी कम पैमाने पर करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के चावलों का उत्पादन, कई प्रकार के चावल के वैरायटी का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। बिहार पुलिस बीपीएससी टीचर के लिए समझने की आवश्यकता है कि बिहार में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। और भागलपुर किस चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो कतरनी चावल के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण खीर में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी चावल से संबंधित प्रश्न हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हैं, जैसे श्री विधि क्या है? तो वैदिक काल में चावल उत्पादन करने से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसके द्वारा जैविक रूप से चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस श्री विधि को बिहार सरकार के अलावा भारत सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे फसलों का उत्पादन, चावल का उत्पादन काफ़ी बिना रासायनिक उर्वरक के प्रयोग पे काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ओदनम क्या है? तो वैदिक काल में चावल से निर्मित खीर को हम किस नाम से जानते हैं? तो ओदनम के नाम से जानते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में
चावल के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पे मिले थे? तो लोथल में मिले थे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा उपयोगी है। इसके अतिरिक्त चावल और गेहूं के किस भाग को खाया जाता है? तो एंडोस्पर्म नामक भाग जो होता है उसको खाया जाता है। लेकिन सर्वप्रथम किस सभ्यता के द्वारा चावल उत्पादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा किया जाता है। डाटा को बार बार पढ़ें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को जरूर रखें। जाते जाते जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मंगलवार को मुलाकात होगी। धन्यवाद।